आज आपके सामने हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली मास्टर माइंड, एक प्रकार का ये क्वेश्चन बैंक है और ये 2022 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा 2022 के एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 30% संक्षिप्त किए गए पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रश्न पत्र के नए प्रारूप पर आधारित अनुभवी लेखकों और भूतपूर्व पेपर सेंटर्स द्वारा लिखित एवं संपादित सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन बैंक है ये। और इसमें हम आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। वैसे तो हमने अकाउंट और बिजनेस स्टडी के बारे में ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता दिया है, तो आज हम चलते हैं इसके अंदर और इसके तमाम उन महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इसका जो शुरुआत होता है कंटेंट्स में, स्टार्टिंग होती है इसकी रीडिंग सेक्शन ए से, जो कि अनसीन पैसेज वाला है ये। तो अनसीन पैसेज में आपको क्या मिलेगा वो हम आपको यहीं दिखा देते हैं। यहाँ पर है अनसीन पैसेज, इसमें आपको एक पेज इस प्रकार से पैराग्राफ लिखा हुआ मिलेगा और इस पैसेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नीचे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनका आपको जवाब लिखना होगा और इनकी बाकायदे मार्किंग भी होगी। और ये पेपर में यानी क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो अब हम आपको पेपर का पैटर्न भी दिखा देते हैं कि भाई पेपर में कैसे पूछा जाएगा। ये है सैंपल पेपर जो कि मॉडल पेपर फर्स्ट है और इसमें आपको लिखा गया है क्लास 12 और यहाँ 3 घंटे 15 मिनट का समय है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है। और यहाँ पर है देखेंगे तो सेक्शन यही है रीडिंग वाला हिस्सा और इसी वाले हिस्से में रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन और नीचे यहाँ पर देखेंगे इस पैराग्राफ के लिखने के बाद इस क्वेश्चन का यहाँ पर आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पैराग्राफ से वो इस प्रकार से पूछे गए हैं। इनका आपको जवाब लिखना होगा। 4/3 का यहाँ पर रेशो चल रहा है मार्किंग का, यानी ये जो क्वेश्चन है ये पैराग्राफ जो है ये 12 नंबर का होगा। इसी प्रकार से आपने इस चीज़ को देख लिया है। अब हम इसके दूसरे सेक्शन में चलते हैं। दूसरा सेक्शन है इसका राइटिंग का। राइटिंग में आर्टिकल है, डिस्क्रिप्टिव है, आर्गुमेंटिव है एंड ऑटोबायोग्राफिकल और लेटर राइटिंग। ये 2 चीज़ें इसमें 2 भागों में बटी हुई हैं। तो अब इनको भी देख लेते हैं। दूसरा भाग हमारा क्वेश्चन के मुताबिक है राइटिंग। इस प्रकार से आपके एग्जाम में मिलेगा ये क्वेश्चन, राइट ए कंपोजिशन या एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स इन 100 या 150 वर्ड्स। 100 से 150 शब्दों के बीच में आपको इनके ऊपर एक प्रकार से ऐसे लिखना होगा। 10 नंबर का है तो जाहिर सी बात है ये ऐसे ही है। तो इनमें से आपको किसी एक पॉइंट पर, एक सब्जेक्ट पर आपको 150 वर्ड का, मैक्सिमम 150 वर्ड का लिखना होगा। इसके बाद आता है इसी के अंदर ही लेटर भी है। यहाँ पर लिखा गया है लेटर। ये लेटर किसके लिए है, यहाँ लिखा हुआ है रिसेंटली ए सीरियस क्वारल टूक प्लेस इन ए कॉलोनी दिल्ली ड्यू टू द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट ए पब्लिक प्लेस एंड कॉज्ड डिसहार्मनी among the people. Write a letter to the editor of the Hindustan Times expressing your concern over the unpleasant incident, highlighting the fact that the loudspeaker caused noise pollution and discord, suggesting that the unauthorized use of loudspeakers at public places should be banned. You are अंजना अर्जुन F112 यानी 112 F। एड्रेस है कालिदास कॉलोनी आगरा के बारे में कहा गया है। ये कहा गया है कि कैंडिडेट जो लेटर लिख रहा है उसका ये नाम है और ये लाउड स्पीकर पब्लिक प्लेस पर बज रहा है और उसको रोकने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स में अपने व्यूज देने के लिए कहा गया है ताकि इस प्रकार की दोबारा घटना ना हो जिससे पब्लिक में झगड़ा वगैरह हो। तो इस प्रकार से लेटर किसी भी सब्जेक्ट पर आ सकता है। नाली खड़ंजे टूटने के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, ड्रेनेज खुला होने की वजह से, या किसी को इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए, बिजनेस लेटर्स भी हो सकते हैं, हर प्रकार का लेटर हो सकता है। तो आपको एक लेटर लिखना होगा, उसी के आधार पर आपको बहुत सारे लेटर्स जो है तैयार करने होंगे। उसमें मैटर चेंज हो जाता है, बाकी सब कुछ वही रहता है। तो इसके बाद आता है नंबर ग्रामर सेक्शन का। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये रहा ग्रामर सेक्शन।
तीसरा सेक्शन ग्रामर का है जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, सिंटैक्स करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, सिनोनिम, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज है, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश है। अब इन्होंने इतने सारे में से क्या क्या दिया हुआ है वो पेपर के पैटर्न से पता चलेगा। तो ग्रामर वाले हिस्से में लिखा है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द स्पीच। यहां पर जो स्पीच लिखी हुई है इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलने के लिए कहा है, जो कि 2/10 का यहाँ पर रेशो है, पूरे 20 नंबर का है। ये 10 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं ये। इसी में ही हिंदी टू इंग्लिश बनाने के लिए भी कहा गया है। ये हिंदी का आपके पास पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद अगला पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पर आता है लिटरेचर। लिटरेचर से हमारा मतलब होता है किताबों से, यानी कि आपके पास जो बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स है फ्लेमिंगो, और दूसरी है सप्लीमेंट्री रीडर्स, और एक यहीं बीच में है पोइट्री। तो इसका मतलब है कि प्रोज, पोइट्री, विस्तास, 3 प्रकार की किताबें अब की बार यूपी बोर्ड में आई हुई हैं। ये पहले सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई जा रही थी, अब भी पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन उनको अब यूपी बोर्ड के पैटर्न पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो यूपी बोर्ड का जो पुराना पैटर्न था वो हट करके अब नया पैटर्न सीबीएसई वाला आ चुका है इस वक्त, और आपको अब वही किताबें सारी पढ़नी होंगी। जिन पर ये स्टार लगा हुआ है ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। ये कोविड-19 की वजह से इनको इग्नोर कर दिया गया है। इनको स्टार लगाने का मुख्य मकसद यही है कि इनको अब रखा नहीं गया है। 30% वाला जो चक्कर चल रहा था, भाई 30% कोविड-19 में हटा दिया जाएगा, तो इन चैप्टर्स को हटा दिया गया है, बाकी इनको रखा गया है। जिन पे स्टार नहीं लगे हैं वे चैप्टर पढ़ने होंगे आपको। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप बाकायदे। अब क्वेश्चन पेपर का अगला मॉडल देखते हैं क्या पार्ट है इसमें। लिटरेचर में इन्होंने कहा है आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। यहाँ पर 4 और 4 2 नंबर, मतलब 2 क्वेश्चन करने होंगे 4-4 नंबर के, तो इसका मतलब है 8 नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है बुक से रिलेटेड होंगे। यहाँ पर भी वही चीज़ पूछा गया है, लिटरेचर बोला है तो लिटरेचर का मतलब हुआ किताब वही जो आप पढ़ रहे हैं, और उस किताब से प्रोज और पोइट्री और सप्लीमेंट्री 3 किताबें हैं, तीनों से ही क्वेश्चन और आंसर अब आपसे किए जाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब है 6 7 8 9 10 11 ये जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बुक से रिलेटेड हैं। ये तो आपके प्रोज के हो गए, ये पोइट्री का हो गया, और ये सेंट्रल आइडिया हो गया पोइट्री का। और आंसर सेंट्रल आइडिया आपको पता ही है, इसमें उस पोएट्री से जो पोइट्री है उसके बारे में लिखना होता है, उसके राइटर्स के बारे में लिखना होता है। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये सप्लीमेंट्री का लग रहा है। आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड्स, इसमें 100 शब्दों का लिखने के लिए कहा गया है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर अपना पूरा सिलेबस देख लिया है। इस मॉडल पेपर में 3 प्रकार के मॉडल पेपर दिए हैं। अगर इन तीनों को किसी स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया है तो समझ लीजिए उसके एग्जाम में अच्छे नंबर आना तय है। ये हमने पहला मॉडल पेपर आपको दिखाया जो कि इस बुक में है, इसको सॉल्व करे अगर कोई स्टूडेंट, और उसके बाद दूसरे को सॉल्व करे, बिल्कुल सेम इसी तरह से दिया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको कम नंबर आने के चांसेज होंगे। तीसरा मॉडल पेपर भी इन्होंने दे रखा है, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके प्रश्नों का जवाब भी ढूंढ सकते हैं। और इसमें कंप्लीट सिलेबस भी बताया गया है, और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे उसका तौर तरीका भी इसमें बाकायदे लिखा गया है। तो मुझे लगता है कि अगर इस पैटर्न से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे और अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे, बहुत ही अच्छे नंबरों से आप पास होंगे और बहुत ही अच्छे नंबर आपको आएंगे, और आपने हमारी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ भी लिया है। जो मेरा मकसद था वो मेरा मकसद यही था कि मैं आपको आपका पूरा सिलेबस बताऊं और आपको किस प्रकार से पेपर तैयार करना चाहिए, और आपका जो मॉडल पेपर है
वह किस प्रकार से हम इस वक्त जो दिखा रहे हैं एग्ज़ाम में, इसी पैटर्न पर ही आपके पास एग्ज़ाम पेपर आएगा। तो आप कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में पहले से ही आपको तौर तरीके बताए गए हैं। और इसी के साथ ही अब हम अगली वीडियो लेकर आएंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।